नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और आप सब ये भी देख रहे होंगे कुछ सालों से हम हाथियों को लेकर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं। हाथियों को लेकर यानी कि हमारे प्रदेश से कई हाथियों को दूसरे स्टेट्स पे भेजा जा रहा है, जिसको लेकर लास्ट ईयर भी यानी कि 2025 को भी हमने कोशिश की थी जो PCCF एंताम से डिटेल लेने के लिए और प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके हम गए थे, लेकिन बावजूद उसके उनके तरफ से कैसे हमें बिहेव किया गया लास्ट ईयर आपने देखा होगा। अगर किसी ने अगर वो रिपोर्ट मिस कर दिया तो हम वो क्लिप डाल देंगे। एंड अभी तक एज ऑफ नाउ कह सकते हैं सिंस 2023 हाईलाइट में आया था, तो 2023, 25 एंड 2026 अभी हाल ही में भी यहाँ नामसाई फॉरेस्ट डिवीज़न से भी फिर से हाथी भेजा गया, इस तरह की खबरें आ रही है, जिसको लेकर अभी तक कोई प्रॉपर स्टेटमेंट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो डिवीज़न से भेजा जा रहा है वहीं सीधे आए, तो इसीलिए इस वक्त हम आए हुए हैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर नामसाई पे, जहां हम इस वक्त खड़े हैं DFO के ऑफिस के बाहर, नामसाई फॉरेस्ट डिवीज़न के DFO के ऑफिस के बाहर, जहां हम सीधे उनसे मिलेंगे और डिटेली जानेंगे किस तरीके से हाथियों को हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेजा जा रहा है और क्यों भेजा जा रहा है और कौन से टर्म्स एंड कंडीशन में भेजा जा रहा है और क्या ये खरीदा बेचा जा रहा है या फिर क्या कैसे भेजा जा रहा है। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में जो एलिफेंट है वो प्रायोरिटी में आता है, उसे बहुत टॉप प्रायोरिटी में रखा जाता है। तो इसलिए हम आज उनसे मिलेंगे, सीधे जानेंगे डिटेली। और खबरें ये भी आ रही है कि सिंस 2023 से लेकर अभी तक 50 से भी ज़्यादा हाथियों को हमारे प्रदेश नामसाई फॉरेस्ट डिवीज़न से दूसरे स्टेट भेजा गया है। तो कितना हद तक ये बात सही है और किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। एंड जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, जो एलिफेंट है यानी कि हाथी है वो वाइल्ड एनिमल के अंदर आता है, वो डोमेस्टिक एनिमल नहीं है। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि जो सदियों से पाला जाता है, खानदानी जो होता है, उसे ऑफस्प्रिंग्स को पालने के लिए विद टर्म्स एंड कंडीशन रखने देता है। तो उसको किस तरीके से ये जो नामसाई फॉरेस्ट डिवीज़न है वो संभाल रहे, कितना एज ऑफ नाउ रजिस्टर्ड हाथियाँ है नामसाई फॉरेस्ट डिवीज़न में, वो भी हम जानेंगे। तो चलिए सीधे DFO से मिलते हैं और डिटेल ही जानते हैं। सर, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, आप नामसाई फॉरेस्ट डिवीजन के DFO हैं, तो आपसे एक ही शुरुआत करना चाहूंगी एक सवाल करके कि हाथी या फिर एलिफेंट वाइल्ड एनिमल के अंदर आता है कि नहीं, वो बताइएगा सर हमको। वाइल्ड एनिमल का पास वो तो आता ही है जी। कोई ये डोमेस्टिक भी है, डोमेस्टिक भी माना जाता है बिकॉज जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से तो एनिमल एलिफेंट तो वाइल्ड एनिमल के अंदर आता है। बट एनीवे सर, सीधा सवाल रखना चाहूंगी क्योंकि कुछ सालों से नामसाई फॉरेस्ट डिवीजन से कई हाथियों को यहाँ से दूसरे स्टेट्स भेजा जा रहा है, तो जिसको लेकर क्लियर इंफॉर्मेशन ना ही मिनिस्टर की तरफ से दिया जाता है ना ही PCCF की तरफ से दिया जाता है। तो दिस टाइम आई थॉट कि मिनिस्टर को भी मैंने कोशिश किया था, अभी के जो प्रेजेंट मिनिस्टर है उन्होंने भी आंसर नहीं दिया और PCCF की तरफ से कुछ आंसर नहीं है। तो आप क्योंकि कंसर्न डिवीजन को संभाल रहे तो आपसे सवाल करना चाहूंगी कि अभी से नहीं है, सिंस उससे 2023 पे उससे पहले से भी कई बार गया होगा, लेकिन 23 से ज्यादा हाईलाइट में आया है। तो 23 से लेकर इस बार भी अभी आ रहे हैं कि कुछ दिन पहले भी आया है वनतारा गुजरात से लेने के लिए। तो इन टोटल कितने हाथियों को यहाँ से भेजा गया है सर? अभी तो टोटल है 57 नंबर सर 2023 से लेकर 26 तक। हाँ, ये तो 57 और थोड़े दिन पहले एक तो गया। एक गया सर। हाँ सर, इसे परमिशन क्यों दे रहा है, मतलब कौन दे रहा है सर? नहीं, कैसे करके भेजा जा रहा है? मैडम ऐसा है, ये होता है जो जिसका लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जी, दे गो फॉर डोनेशन। ये राधा कृष्ण टेम्पल में ये लोग डोनेशन दे देता है जी। ये डोनेशन दे देने के बाद में ये हाई पावर कमिटी बोले तो ये है ये जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेटरनरियंस इंडिया से और IFS ऑफिसर्स लोग आके पूरा वो लोग वेरीफाई कर लेता है। वेरीफाई करने के बाद में ये हमारा शिप वाइल्ड लाइफ वार्डन को ओके बोल देता है। ओके बोल देने के बाद में शिप वाइल्ड लाइफ वार्डन वहाँ से ट्रांजिट पास जारी कर देता है। तो ट्रांजिट पास जारी करने से हम लोग सिर्फ हमारा काम ये रह जाता है कि सही ये हाथी को वो लोग लोड कर रहा है कि माइक्रोचिप देख के, उसका नेल्स देख के, उसका हाइट देख के ये सब करता है। उसके बाद वो ऐसे निकल जाता है। तो ये हमें सेल वगैरह नहीं हो रहा है ना सर? देखिए, गुड डीड में भेजा जा रहा है।
देखिए मैडम, हम उस ऐसे तो हम नहीं बोल सकते उसमें ये खरीद नहीं सर, बिक्री है। आप तो संभाल रहे हैं, आपको नहीं आपको नहीं नहीं, पता है हाँ, चीज़ है। लेकिन जो हम डॉक्यूमेंट्स का बात करेगा जी वो डोनेशन है। जी, उसमें कोई खरीद सेल नहीं हो रहा है सर। खरीद सेल तो हम बोलने नहीं सकते क्योंकि हम समाज का पास में जाके तो बेचता नहीं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आता है ना जी वो सारा डोनेशंस का हिसाब से आता है, हाँ, और वो भी एफिडेविट करके, ये क्या बोलता है, ये मजिस्ट्रेट के थ्रू से। जी सर, अभी आप कह रहे हैं कि इन टोटल सिंस 2023 टू 26 58 इन टोटल 57 प्लस इस बार का एक को मिलाकर 58 हो जाता है टोटल। तो सर एज ऑफ नाउ आपके पास में रिकॉर्ड है कि कितने डोमेस्टिक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल जो बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि एलिफेंट तो वाइल्ड लाइफ के अंदर आता है, वाइल्ड एनिमल के अंदर आता है। जो पहले जमाने में चले हम लोग अरुणाचल का आदमी लोगों ने कैप्टिव करके मतलब डोमेस्टिक बनाया होगा, उसका तो रिकॉर्ड एज ऑफ नाउ आपके पास में होगा। टोटल कितना है नाम सर फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर में? अभी भी ये इन्वेंटराइज का हिसाब में तो 250 जैसे तो होना चाहिए, हाँ, अप्रोक्सीमेट। आप लोग सर मॉनिटर कर रहे हैं सर ये जो 250 अभी भी जो रिमेनिंग आप बता रहे हैं कि नाम सर हाँ, फॉरेस्ट नहीं नहीं, हर जगह तो जाके हम लोग उसको देखने नहीं सकता है, लेकिन जो कागज में जो आ रहा है ना वो है 250 का लगभग है। लगभग है। हाँ और सर आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग हर जगह जाके मॉनिटर नहीं कर सकते, लेकिन आई गेस ये आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना, क्योंकि जो एलिफेंट है वो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में आता है, वो हाईली लीगल प्रोटेक्शन अंदर होना चाहिए एलिफेंट जो। तो अभी आप बोल रहे हैं कि हर जगह आप नहीं जा सकते, तो आप कैसे मॉनिटर करोगे? क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि सोर्सेज के हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि अभी ये काइंड ऑफ लाइक बिजनेस टाइप का बनते जा रहा है, क्योंकि अभी बनतारा से आ रहा है, अभी जैसे आप बता रहे थे टेम्पल से भी आ रहा है, तो लोग जंगल में जाके उन लोग वो कैप्चर करके उसको ट्रेनिंग वगैरह भी जंगल में ही दे रहे हैं, ऐसे खबरें आ रही है। तो ऐसा डीएफओ तो आपका रिस्पांसिबिलिटी बनता है उसे हाँ, ऐसे मॉनिटर करने तो का। हमारा, हाँ, नजर में कैप्टिव होके ये वो लोग को ट्रेनिंग दे के ऐसे तो आज तक सुना नहीं है। जी ये कौन जानता है, इतना बड़ा जंगल है, कहीं ना कहीं कुछ होता भी हो सकता है, आई डोंट डिनाई दैट, लेकिन हमारा नजर में या सुनाई में हमको अभी तक ऐसे मालूम नहीं हुआ मैडम। सर 250 अराउंड 250 आप जो मेंशन कर रहे हैं सर, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तो आप नहीं जा रहे, लेकिन डेज टू कम आर ये लोग योर मैडम क्या करेगा, ये लोग जब अपना एफिडेविट हैंड टेन तैयार करेगा, ये करेगा, तब वो लोग ये सामने में लाएगा, सामने में ला के उसको हाई पावर कमिटी से वेरीफाई कर लेगा। तो हाई पावर कमिटी वेरीफाई करने के बाद में हम लोग का कोई से नहीं रह जाता है। नहीं सर, ये तो आप फिर सर गलत बोल देते, बिकॉज कंसर्न एरिया का आप हाँ हाँ, नहीं आप नहीं, जज हाँ हैं। हाँ, हम लोग उससे पहले हम लोग अपना रेंज ऑफिसर से उसको थोरोली वेरीफाई कर लेता है, तो हम लोग का वेरीफाई करने का उसका उतना कोई ये ज्यादा मतलब नहीं निकलता है, लेकिन हम लोग से ऊपर जो हाई पावर कमेटी है वो उधर से गठन होके आता है, जो इसका ये हाई कोर्ट का डायरेक्टिव से है। लास्ट टाइम को भी सर ऐसा ही बोला गया था, जब हम लोग रास्ते में हम लोग ने जो बनतारा का गाड़ी लोग को मिला था, तो उन लोगों को बोला था कि हाई कोर्ट से ऑर्डर आया सर, लेकिन हाँ, और यहाँ पे जो अराउंड 250 आप मेंशन कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग दी 58 जो अभी जा चुका है, अराउंड 250 आप जो मेंशन कर रहे हैं, उन सभी के पास में क्या ऑनरशिप सर्टिफिकेट है? बिकॉज दैट्स मैंडेटरी की होना है, और आप लोगों का ड्यूटी बनता है कि उसको केयर टेक करना। ओनरशिप सर्टिफिकेट तो यहाँ अभी तक किसी का जमा नहीं हुआ है। नहीं वो आप लोग का ड्यूटी बनता है तो रेक्टिफाई एंड गिव देम द ओनरशिप सर्टिफिकेट। लेकिन वो लोग क्या होता है कि ये एफिडेविट बना के लाता है मजिस्ट्रेट से, तो मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बना के रखता है कि पलना से ये ट्रांसफर होके ये होके ये हमारा है बोलता है। तो जब वो कोर्ट से ऐसे होने के बाद में आई कैन नॉट चैलेंज ऑल्सो, जी ये बात हो जाता है। नहीं अभी सर जैसे अभी आप कह रहे हैं वो आपके तरफ से सही हो सकता है, लेकिन सर अभी जैसे आप ये फॉरेस्ट डिवीजन के आप डीएफओ, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू लुक आफ्टर द थिंग्स, क्योंकि ऑलरेडी वो एक वाइल्ड एनिमल को पाल ही रहा है, विच इज रॉन्ग लीगली अगर बोला जाए। आपका पास में ऑथराइजेशन है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू रेगुलर ईस्ट से वेस्ट भेजा जा रहा है, गुजरात भेजा जा रहा है, टू फार,
और ऊपर से उन लोगों ट्रांसपोर्टेशन में भी उसके लिए भी सर्टिफिकेट जरूरी है, तो वेटरनरी का हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। हाँ। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि जितना मैंने पता लगा यहाँ पे नहीं दिया है। वो भी नहीं आपका नहीं नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं सर नहीं पता नहीं लगाने मैडम, का। उसका जाने से पहले जी हम लोग यहाँ डीबीओ को लिखता है, जी डीबीओ को लिख के उसको वो चेक करा दिया जाता है, आइदर इट इज फिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन और नॉट। जी। ये है अभी का जो, जैसे लोंगथोई का केस में अभी जो सिर्फ सिंगल एलिफेंट का बात किया है, जी उधर में तो हमारा अपना वेटरनरी डॉक्टर ही था, तादाब सोरांग साहब, और उसके बाद तीन स्टाफ फ्रॉम ईटानगर वो लोग आया हुआ था। जी। और सभी जैसे अभी 250 को सर आने वाले समय आप लोग मॉनिटर करने वाले, बिकॉज जैसे मैं मेंशन कर रही हूँ, ये काइंड ऑफ एक बिजनेस बनते जा रहा है। कोई भी जाएगा जंगल में जाके हाथी पकड़ेगा, वाइल्ड एनिमल को पकड़ेगा, लेटर ऑन उसको फिर डोनेशन बोलकर खरीद बेच चलेगा ये। तो एज अ आपके डिवीजन में ज्यादा हो रहा है, यहीं से ज्यादा भेजा जा रहा है। आई वोंट से लीगली इलीगली वो आप लोग का पता होगा, लेकिन मैडम इसको यहाँ ये मेंटेन करना। डिवीजन में इसलिए होता है कि ये डिवीजन पहला जमाना में आप सुना होगा, एशिया का ये चौंकम एशिया का रिचेस्ट ये था, विलेज था। यहाँ में तो गौर गौर में हम लोग को उधर बकरी जैसा है ना, ऐसे वहाँ पे हाथी ही है। तो हाथी तो वो लोग का पूरा एबंडन है, लेकिन हम लोग ये मालूम नहीं है वो लोग क्या जंगल से पकड़ के लाया है क्या ये लाया। हम लोग का देखते देखते तो वो हमारा हाथी है बोलता है, चलता है। नहीं वही सर, मेरा वही अभी कंसर्न है, जो 58 जो जा चुका है उसको अभी नहीं, अब बट इन डेज टू कम, अभी आप जो अराउंड 250 बोल रहे हैं उसको आप लोग मॉनिटर करने वाले, क्योंकि ऑब्वियसली 250 है तो बाद में बोलेगा इसका बच्चा हुआ इसलिए इससे बढ़ गया। हाँ, तो इसको आप लोग मॉनिटर ये करें, तो जैसे बोलेगा। चीप हो गया या फिर जो ऑनरशिप सर्टिफिकेट दो वो मैजिस्ट्रेट से लाने से भी इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड गो एंड मॉनिटर सर। उसको मैडम क्या करता है, इसलिए अभी ये एक क्लाउज डाल दिया है, जी ये डीएनए करता है। अच्छा, डीएनए ये कौन करता है सर डीएनए जो? ये डीएनए हमारा डीवीओ नहीं हमारा तादाब सोरांग साहब, सोरंग तदब सर। हाँ हाँ, वो आके सैंपल कलेक्ट करके जी वो उधर भेज देता है। जी। और सर और एक और स्पेशली दो माँ और बच्चा का ये होने से जी दोनों का सैंपल कलेक्ट करके वो भेज देता है, तो उसमें बोलने का ये नहीं रह जाता है। और सर एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, क्योंकि जो जब लास्ट टाइम भी लेके जा रहा था 23 को भी जब लेके जा रहे थे, उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो अभी पाल के रखा है उन लोग नहीं पाल पा रहा है, तो अभी इसीलिए मजबूरी में देना पड़ रहा है, वनतारा में देना पड़ रहा है देखभाल करने के लिए। तो सर डोंट यू थिंक दैट कि इट्स बेटर आप वाइल्ड लाइफ जैसे नमदफा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व का, कमलंग है जो आसपास में, वहां में छोड़ने उन लोग के लिए फ्री होगा ना, नो डाउट कि वनतारा में उन लोग को बेटर केयरिंग मिलेगा होगा, लेकिन वो भी एक कैप्टिव ही है, एक बाउंड्री के अंदर ही वो बैठने वाला है, वेयरएज उनका अपना घर तो जंगल ही है ना सर। तो ये सही नहीं रहेगा, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम आउट ऑफ द स्टेट ना, ये भी सही रहेगा, लेकिन फिर वो लोग फिर उसमें सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा जी। लेकिन यहाँ तो ये जनरली ये देखा गया है, यहाँ तो वो लोग को खाना पीना के लिए एक आदमी हमेशा रखना पड़ता है, उसका कोलगाछी देना पड़ता है, और नए होने से भी क्या है कि जंगल में मेल देता है जी। जंगल में मेलना है तो जंगल में छोड़ना आप जैसे बोला है वो सही भी है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा देखभाल होने से ज्यादा अच्छा है। वो वहाँ तो जंगल में एक बार छोड़ देने के बाद में इट इज ऑफ हिज ओन, है कि नहीं सर? अब मेरा बस अभी बार बार सेम सवाल रहेगा, लेकिन आने वाले समय में एज अ डीएफओ आपकी तरफ से मॉनिटरिंग एंड लाइक लुक आफ्टर आप ठीक से करने वाला है क्या सर? क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपने सीधा बोल देगा अराउंड 250 है अभी भी डोमेस्टिक आपके डिवीजन में, उसका लुक आफ्टर आपकी तरफ से मॉनिटर नहीं किया जा रहा, आप खुद कह रहे हैं, तो आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि आई रियली बिलीव कि हमारा जो अरुणाचल में ये एक ना ट्रेंड बनते जा रहा है सेलिंग एंड आप जैसे आप डोनेशन कह रहे हैं, लेकिन डीप डाउन यू आल्सो नो व्हाट्स गोइंग ऑन, तो इसको आप मॉनिटर करोगे ठीक से। एंड आई गेस आई तो कम हम तो आने वाला है फॉलो अप करने के लिए, इसीलिए आपको मैं आपसे एश्योरेंस चाहती हूँ, जितना जो दर्शक देख रहे हैं, दोस पीपल हु आर रियली कंसर्न अबाउट आवर वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट को लेकर, इम्बैलेंस होने को लेकर, तो आपके तरफ से इसको आप आने वाले समय में मॉनिटर करोगे, क्या आप कहना चाहेंगे इसको लेकर? चलिए, अगर ये 6 महीना पहले हो जाता है तो इस गुड, हम उसको मॉनिटर करेगा, उसके बाद होता है तो हम तो आई एम गोइंग ऑन सुपर नेशन।
वो सर आप रिटायरमेंट में जाने से भी सर जो आपके बाद नहीं नहीं आई विल इंश्योर दैट ये कोई ऐसा गलत सलत ऐसा ना हो। मैंने हाँ 250 एलिफेंट को कहाँ सूक एंड कॉर्नर में कहाँ नूक एंड कॉर्नर में है, ये है वो लोग आदमी लोग भी नहीं ले जाएगा, और वहाँ जाने का लिए भी थोड़ा पक्का कॉस्ट तो है, लेकिन जब वो लोग ये होता है तो एक ही जगह में अगर फील्ड में लाया जाए ना तो उसमें बहुत अच्छा आराम से मॉनिटरिंग हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली ह्यूमनली देखिए अभी यहाँ का कोई एलिफेंट है वो जोईरामपुर में काम कर रहा है, तो वहाँ जाके कहाँ से कहाँ कहाँ हाथी ढूंढे, और कोई जगह में जहाँ में थोड़ा सा टिम्बर ये होता है उसमें काम कर रहा है, तो उसमें उसको लाओ बोलने से भी वो लाएगा भी नहीं है। सर आप लिस्ट आउट करोगे क्योंकि आपने अराउंड बोला, अराउंड 250 बोला, हाँ, तो आपने जैसे 6 महीना आप मेंशन कर ही रहे, तो मैं भी 6 महीना में आई गेस आपके अंदर में इतना पावर तो है, आपके अंदर में मैन पावर भी है, तो लेकिन ये 6 मंथ्स या फिर बिफोर 6 मंथ्स आप अराउंड 250 जो बता रहे हैं, तो उसको लिस्ट आउट प्रॉपर लिस्ट आउट करोगे एंड विल यू लाइक शेयर विद अस कि एग्जैक्टली नामसाई फॉरेस्ट डिवीजन में कितने डोमेस्टिक अभी पाल के रखे हाथियों को। हाँ हम उसको ये गिव मी सम टाइम है कि नहीं, थोड़ा उसमें ये हो जाएगा जी। उसमें ये तो माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा 250 से वो 58 माइनस हो जाएगा। हाँ। अच्छा ठीक है सर, कितना समय जैसे में आप हमको दे देंगे सर जो अभी भी है हाथिया ना, तो कितना दे सकता है 5 मंथ्स। ठीक है सर 5 मंथ्स। सर जाते जाते लास्ट एक सिंपल भी कह सकती हूँ, ट्रिकी सवाल भी रह सकता है सर, जैसे आपने आंसर दिया एज अ डीएफओ नामसाई फॉरेस्ट डिवीजन, आपका मिनिस्टर क्यों भाग रहे थे, आपका पीसी से क्यों भाग रहे थे सर हमसे, हमको ये जो हाथी का जो भी चल रहा है उसको लेकर आंसर देने का, आपको क्या लगता है सर? शायद आपका सवाल बहुत तीखा होता होगा तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा भी, हम आपको पहले से बोला है भाई कैमरा फोबिया होता है, और आप क्या क्वेश्चन पूछ दे कोई मालूम नहीं है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो ये घबराहट तो रहता है ना। तो मैडम देखो ह्यूमन नेचर है जी। तो सर फाइनल एंड लास्ट आपके तरफ से एज अ डीएफओ प्रेजेंट जो आपके डिवीजन में है सर, सोर्स पक्का है, इसीलिए आपसे मैं काइंड ऑफ लाइक अपील या फिर वार्निंग चाहूंगी जो लोग वाइल्ड लाइफ के इम्बैलेंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कैप्टिव करके जो ट्रेनिंग वगैरह देके इसी तरीके से डोमेस्टिक बनाकर डोनेशन के नाम में कह लीजिए, या फिर इस तरीके से जो हाथियों को अभी क्या करेंगे, बिजनेस ही बोल सकते हैं, बाजार चला रहे हैं, उनको आपके तरफ से कुछ कहना होगा सर? तो हम तो बोलेगा अगर आपका सचमुच वो हाथी आपका एंसेस्टर से आपको बिलोंग करता है या उसका ऑफस्प्रिंग है, तो उसमें वेटरनरी सर्टिफिकेट है, डीएनए रिपोर्ट है, तो आप जरूर क्या बोलता है जो भी कर सकता है, लेकिन आप लोग जंगल से फ्रेश उठा के उसको ट्रेनिंग दे के उसको ये बना के ये मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। ये सवाल तो आज ही नहीं, मैडम ही नहीं, दूसरा भी सवाल उठाते रहेगा, और ये जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है, ये हम हो या हमसे ऊपर वाला भी हो, जवाबदेही बनता है, तो इसमें जवाब देने का लायक ही नहीं रहेगा। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app